जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और आज से माघ स्नान भी आरंभ हो गया है, माघ मास भी आरंभ हो गया है। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के प्रथम अध्याय को और इसके साथ साथ आप श्रीमद् भागवत गीता के भी प्रथम अध्याय को श्रवण कर सकेंगे और माघ मास की महिमा का भी वर्णन इस वीडियो में किया जाएगा। तो आइए आरंभ करते हैं। सनातन धर्म में माघ के महीने को अत्यंत ही शुभ बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा पर मघा नक्षत्र होने की वजह से ऋषि मुनियों ने इस महीने का नाम माघ रखा था। इस महीने हिंदू धर्म के कई प्रमुख व्रत और त्योहार जैसे कि बसंत पंचमी, षटतिला एकादशी, गुप्त नवरात्र आते हैं, जिनमें तीर्थ स्नान, दान और पूजा पाठ करने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार ऐसा कहा गया है कि माघ महीने में जप, होम और दान का विशेष विधान और महत्व है। इस महीने में किए गए धार्मिक अनुष्ठान और मांगलिक कार्य सिद्ध होते हैं। विक्रम संवत के पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह की शुरुआत मकर संक्रांति के दिन से होती है, जब सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। इस साल माघ माह का प्रारंभ 14 जनवरी से होगा और इसका समापन अगले महीने 12 फरवरी को होगा, यानी कि माघ मास 14 जनवरी 2025 को आरंभ होकर 12 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। मान्यताओं के अनुसार माघ माह के हर शनिवार को काली उड़द और काले तिल का दान करना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे जातक को भगवान शनि देव की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही उसे कंगाली से भी छुटकारा मिलता है। शास्त्रों के अनुसार माघ माह में प्रतिदिन शिवलिंग का काले तिल और जल से अभिषेक करने और मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति को रोगों दोषों से भी छुटकारा मिलता है। माघ महीने में श्री हरि, विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही माघ महीने में तुलसी पूजा करने से धन धान्य की कमी नहीं होती। माघ माह के नियमों का पालन न करने से व्यक्ति को जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। माघ माह में सूर्य देव के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और इस पूरे महीने किए जाने वाले कामों का शुभ फल भी मिलता है। माघ माह में रोजाना गीता का पाठ करना फलदायी माना जाता है और माघ महीने में पवित्र नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए। इस महीने से मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इस माह में पवित्र नदियों के तट पर मेला लगता है। वैसे भी अब महाकुंभ का मेला लग चुका है। इस माह से सूर्य जब उत्तरायण होने लगता है तो धीरे धीरे ठंड भी कम होने लगती है। इस माह में हेमंत ऋतु के बाद शिशिर ऋतु का आरंभ हो जाता है। माघ महीने की शुक्ल पंचमी से बसंत ऋतु का आरंभ होता है। मघा नक्षत्र के कारण इस माह का नाम माघ मास पड़ा। माघ मास में कुछ महत्वपूर्ण व्रत भी होते हैं। षटतिला एकादशी, तिल चतुर्थी, रथ सप्तमी, भीष्म अष्टमी, मौनी अमावस्या, जया एकादशी और संकष्टी चतुर्थी। माघ मास में कल्पवास का विशेष महत्व है। माघ काल में संगम के तट पर निवास को कल्पवास कहते हैं। माघ माह में जहाँ कहीं भी जल हो तो ऐसा माना जाता है कि वह गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। जो भी माघ माह में गंगा स्नान करता है, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। माघ माह में स्नान करने से सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो जाते हैं। मान्यता है कि माघ माह में देवता धरती पर आकर मनुष्य रूप धारण करते हैं और प्रयाग में स्नान करने के साथ ही दान और जप करते हैं। इसीलिए प्रयाग में स्नान का खास महत्व है। वैसे भी प्रयागराज में 144 वर्ष के पश्चात महाकुंभ लगा है, जहां स्नान करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माघ पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो इस तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसीलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वसुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। माघ मास में पूर्णिमा को जो व्यक्ति ब्रह्मवैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। माघ में ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा सुननी चाहिए और यदि यह संभव ना हो सके तो माघ महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। आप हमारी इस वीडियो में माघ महात्म्य भी सुनेंगे। अतः इस मास में स्नान, दान, उपवास और भगवान माधव की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। महाभारत में आया है कि माघ मास में जो तपस्वियों को तिल दान करता है वह नरक का दर्शन नहीं करता।
माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से उपासक को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार माघ स्नान की अपूर्व महिमा है। माघ माह में द्वारा आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता, दान पुण्य किया जाता है। इस माह में किसी भी तरह का कोई भी बुरा व्यसन नहीं करना चाहिए और ना ही तामसिक भोजन करना चाहिए। इस माह पुण्य कमाने और साधना करने का माह बताया गया है। अतः इस मास में झूठ बोलना, कटु वचन, ईर्ष्या, मोह, लोभ, कुसंगत आदि का त्याग कर दें। इस मास में अच्छे से स्नान करना चाहिए और खुद को शुद्ध और पवित्र बनाए रखें। माघ मास में तिल गुड़ का सेवन करना लाभकारी होता है। इस मास में यदि एक समय भोजन किया जाए तो आरोग्य तथा एकाग्रता की प्राप्ति होती है। इस मास में श्री हरि के साथ ही श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और इस मास में कल्पवास के नियमों का पालन भी करना चाहिए। कल्पवासी के मुख्य कार्य हैं तप, होम और दान। तीनों से ही आत्म विकास होता है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार माघ में प्रयागराज में 3,10,000 तीर्थों का समागम होता है। माघ में तिल, गुड़, ऊनी वस्त्र दान देने से कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। विष्णु धर्मसूत्र शास्त्र ने माघ महीने में बहते जल में सूर्योदय से पहले स्नान करना श्रेष्ठ कहा है। माघ मास में भगवान विष्णु के मधुसूदन स्वरूप का शास्त्र आदेश देते हैं। मधुसूदन भगवान कृष्ण का ही एक नाम है, जिन्होंने मधु नाम के राक्षस का वध किया था। माघ के महीने में भगवान मधुसूदन को मगध के लड्डू का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान दिया जाता है। माघ के महीने में भगवान श्री कृष्ण की काले तिलों से पूजा करने से शनि ग्रह के कुप्रभाव से भी छुटकारा मिलता है। माघ के महीने में माता सरस्वती की काले तिलों से पूजा करने से राहु के दोषों से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का पंचोपचार पूजा जरूर करें। ओम श्रीनाथाय नमः मंत्र का माघ के महीने में जाप जरूर करें। माघ के महीने में किसी गौशाला में पैसों के साथ ही हरी घास का भी दान करना चाहिए। इस मास में रोज सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। भगवान गणेश, विष्णु जी, श्री कृष्ण, शिव जी, देवी माँ की पूजा करें। आइए सुनते हैं माघ मास की कथा। प्राचीन काल में नर्मदा किनारे सुव्रत नाम का ब्राह्मण रहता था। वो वेद, धर्म, शास्त्र और पुराणों के जानकार थे। कई देशों की भाषाएं और लिपियां भी जानते थे। इतने विद्वान होते उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग धर्म के कार्यों में नहीं किया। पूरा जीवन केवल धन कमाने में ही गंवा दिया। जब वो बूढ़े हुए तो याद आया कि मैंने धन तो बहुत कमाया, लेकिन परलोक सुधारने वाला कोई काम नहीं किया। यह सोचकर दुखी होने लगे। उसी रात चोरों ने उनका धन चुरा लिया, लेकिन सुव्रत को इसका दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो परमात्मा को पाने का उपाय सोच रहा था। तभी सुव्रत को एक श्लोक याद आया। माघे निमग्ना सलिले सुशिते विमुक्त पाप स्त्री दिवम प्रियांति। उनको अपने उद्धार का मूल मंत्र मिल गया। फिर उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और 9 दिनों तक सुबह जल्दी नर्मदा के पानी में स्नान किया। 10वें दिन नहाने के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। सुव्रत ने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन माघ में स्नान के बाद उनका मन निर्मल हो चुका था। जब उन्होंने प्राण त्यागे तो उन्हें लेने दिव्य विमान आया और उस पर बैठकर वो स्वर्ग को चले गए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यह थी माघ मास की कथा। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म का पहला अध्याय। माघ मास का महात्म्य, प्रथम अध्याय आरंभ। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर, शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए, अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के साथ, पचिन्नों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, और कहीं दूध से भरी धनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी। कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी। कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुलियां भी पड़ी हुई थी।
उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल तंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी और दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुख को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुकरों के झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगशाला और वल्कल पहने हुए था और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बताइए। माघ मास महात्म्य का प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। ओम नमो नारायण। आइए आरंभ करते हैं श्रीमद् भागवत महात्म्य का प्रथम अध्याय। इसमें परीक्षित और वज्र नाम का समागम, शांडिल्य मुनि के मुख से भगवान की लीला के रहस्य और व्रज भूमि के महत्व का वर्णन किया गया है। तो आइए आरंभ करते हैं। महर्षि व्यास कहते हैं, जिनका स्वरूप है सच्चिदानंद घन, जो अपने सौंदर्य और माधुर्य आदि गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय भगवान की अमृतमय लीला कथा के रसिक उसके रस आस्वादन में अत्यंत कुशल शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, श्री सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में अनुरुद्ध नंदन वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन से कार्य किए? श्री सूत जी ने कहा, भगवान नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास को नमस्कार करके शुद्ध चित्त होकर भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इतिहास पुराण रूप जय का उच्चारण करना चाहिए। शौनक आदि ब्रह्म ऋषियों जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडवगण स्वर्गारोहण के लिए हिमालय पर चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहां चलकर वज्रनाभ से मिल जुलाएं। जब वज्रनाभ को यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी अगवानी की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन नित्य निरंतर आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र में ही रमता रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपोते वज्रनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया। इसके बाद अंतपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया।
रोहिणी आदि श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। वे विश्राम करके जब आराम से बैठ गए तब उन्होंने वज्रनाभ से यह बात कही। ओम नमो नारायण। श्रीमद् भागवत महात्म्य का प्रथम अध्याय संपन्न हुआ।